आई एम ट्रैप्ड ब्रो, तू शादी मत करना। ये वर्ड्स किसी मूवी के डायलॉग नहीं है, ये उस लड़की के लास्ट मैसेजेस हैं। ये उस लड़की के लास्ट मैसेजेस में से एक था जो 2012 में मिस पुणे रह चुकी थी, एक MBA ग्रेजुएट थी और एक एक्टर मॉडल थी। हम बात कर रहे हैं त्विषा शर्मा की। भोपाल से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी शादी जो सिर्फ 5 महीने चली और उसका एंड हुआ एक हॉस्पिटल के मॉर्चरी में। ऐसे आज हम इस केस की हर एक लेयर को डिकोड करेंगे कि कैसे एक प्रेस्टीजियस फैमिली जो हमको लगता है कि कभी कुछ नहीं गलत कर सकती, ऐसे इन लॉज जो कुछ भी गलत नहीं कर सकते, इतना उन्होंने समाज में अपना नाम बना के रखा हुआ है। जहाँ जो सास है वो एक्स डिस्ट्रिक्ट जज थी और पति जो है वो क्रिमिनल लॉयर था। वो एक लड़की के लिए मौत का जाल बन गए, जो चीज़ हम कभी सोच भी नहीं सकते। पहले तो क्या हुआ, द परफेक्ट मैच एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड। मतलब कि त्विषा शर्मा कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो हालात से डर जाए। वो नोएडा की रहने वाली एक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट वुमन थी। एंड दिसंबर 2025 में उसकी शादी भोपाल के समद सिंह से हो गई। ये कोई लव मैरिज नहीं थी, बल्कि एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हुई एक अरेंज मैरिज थी। एंड त्विषा जो है वो, त्विषा के घर वालों को लगा कि इससे बेहतर घर क्या ही मिलेगा। लड़का लॉयर है और माँ जज है, यानी कि कानून के रखवाले हैं। उनके त्विषा के पेरेंट्स को तो यही लगा होगा, लेकिन उनको क्या पता था कि कानून की समझ रखने वाले ही कानून को मरोड़ने के पीछे हमेशा पड़े होते हैं। तो शादी के महज 5 ही महीने के अंदर ही त्विषा की ज़िंदगी एक नाइटमेयर बन चुकी थी। एंड सोर्सेज से ये पता चलता है कि उसके ऊपर डाउरी का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उसके जो पप्पा थे त्विषा के, उन्होंने जो 20 लाख रुपए के शेयर्स और इन्वेस्टमेंट दिए थे, उन्हें समर्थ ने अपने नाम पर ट्रांसफ़र करने का बहुत प्रेशर बनाया था। एंड त्विषा को बार बार एहसास दिलाया जाता था कि वो उनके स्टैंडर्ड की नहीं है। दूसरा क्या हुआ, द डार्क सीक्रेट ड्रग एंड डिसेप्शन। मतलब त्विषा के जो हस्बैंड है समद सिंह, उसका भी एक डार्क साइड था जो शादी के पहले छुपाया गया था। वो ड्रग एडिक्ट बंदा था। एंड त्विषा ने जब ये चीज़ देखी तो उसने अपने घर वालों को ऑब्वियसली बताया कि भाई ये ड्रग एडिक्ट है। तो जब त्विषा के पापा ने समर्थ को समझाने की कोशिश करी तो वो सुधरने की जगह और ज़्यादा वायलेंट हो गया। तो ऐसे में कोई चीज़ समझ में नहीं आती, उसको सुधारने का काम तो, समर्थ को सुधारने का काम तो उसकी माँ का है ना, तो लड़की के घर वाले क्यों उसको समझाएं। यहाँ एंट्री होती है गिरबला सिंह की। त्विषा की जो सास है वो है एक्स जज। तो एक्स जज होने के नाते उन्हें जस्टिस का साथ देना चाहिए, लेकिन वो अपने राजे बेटे को गुनाहों के ऊपर पर्दा डालती रहती है। एक ऑडियो टेप सामने आई है जिसमें गिरिबाला खुद एडमिट कर रही है कि हाँ, समर्थ कॉलेज के टाइम से ही नशेड़ी, वो तब से ही ड्रग एडिक्ट है और उसके 2 साल बर्बाद हो चुके थे जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन। लेकिन पब्लिक में वो त्विषा को स्किज़ोफ्रेनिक और नशेड़ी बोल रही थी। तो ये जो जज है वो त्विषा को बदनाम कर रही है, जबकि एक्चुअल में उसका जो लड़का है वो ड्रग एडिक्ट है। इमेजिन करो कि एक औरत जो दुनिया में नहीं है, उसके कैरेक्टर के ऊपर उसकी सास प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कीचड़ उछाल रही है, और वो जिंदा है भी नहीं है सब सुनने के लिए। द प्रेगनेंसी एंड द फोर्स्ड अबॉर्शन। इस केस का सबसे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट ये है कि त्विषा की प्रेगनेंसी, त्विषा जो है वो प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन वो डर गई थी। उसे डर था कि उसके पति का जो ड्रग एडिक्शन है उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ेगा। एंड सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो त्विषा है उसने एक बहुत ही ज़्यादा समझदारी का कैलकुलेटिव डिसीजन लिया कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देने का, लेकिन गिरबला सिंह ने इसे एक एक्ट ऑफ क्रूएल्टी करके नाम दे दिया। त्विषा के टेस्ट जो है वो रिवील करते हैं कि उससे पूछा गया कि ये बच्चा किसका है, ये क्वेश्चन उसको पूछा गया। एक पति अपनी बीवी से ऐसी घटिया सवाल कर कैसे सकता है, और उसकी माँ भी उसको कुछ सिखा नहीं रही है। त्विषा ने अपने दोस्तों को मैसेज किया कि वो ट्रैप्ड महसूस कर रही है। इसका व्हाट्सएप मैसेज में एग्जैक्टली यही लिखा था कि आई एम ट्रैप्ड। फिर आखिरी के आधे घंटे में क्या होता है, मई 12 को, कि त्विषा ने अपनी माँ को फ़ोन किया और वो रो रही थी। उसने कहा कि मम्मी प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ पे पागल हो जाऊँगी। उसने नोएडा आने के लिए ट्रेन टिकट भी बुक कर ली थी। वो मरना नहीं चाहती थी, वो भागना चाहती थी। लेकिन उस फ़ोन कॉल के 15-20 मिनट के बाद फ़ोन कट गया क्योंकि कमरे में कोई आ गया था, और उसके थोड़ी देर बाद गिरबला का फ़ोन जो है त्विषा की माँ को जाता है कि शी इज़ नो मोर। मतलब वो वहाँ से भागने की पूरी ट्राई कर रही थी, और ये इसके अकॉर्डिंग तो ये मरना बिल्कुल नहीं चाहती थी, ऑब्वियसली नहीं मरना चाहती थी, तभी उसने अपनी मम्मी को कॉल करके ऐसा बोला ना कि मुझे यहाँ से ले चलो। मतलब उसको ज़िंदा रहने की इच्छा थी, लेकिन उसका फ़ोन कट क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे। एंड देन उसकी सास का जो है उसकी मम्मी को मैसेज जाता है कि शी इज़ नो मोर। तो इससे हमको पता चलता है कि ये सच में खुद से जान लेके मरी है या किसने इसको मारा है। ये सब चीज़ों से ही समझ में आ रहा है। अगर त्विषा ने सुसाइड करना था तो वो आधे घंटे पहले घर लौटने की टिकट ही क्यों बुक कर दी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि त्विषा ऊपर जा रही थी, लेकिन उसके बाद 3 लोग आए उसकी बॉडी नीचे लेने के लिए। और सबसे अजीब बात, गिरबला सिंह इतनी काम वे में बात कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। एंड
अगली चीज़ है द इन्वेस्टिगेशन लूप होल्स। तो यहाँ से शुरू होता है पावर और इन्फ्लुएंस का जो चक्कर है वो। तो त्विषा का जो घर है वो एम्स भोपाल से सिर्फ 15 मिनट दूर था, लेकिन बॉडी को हॉस्पिटल पहुँचने में गैस करो कितना टाइम लगा, 1 घंटा टाइम लगा। क्यों? ताकि एविडेंस को मिटा सके इसके लिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में त्विषा के जो शरीर के ऊपर पुरानी चोटें थी, जिसको हम एंटीमार्टम इंजरीज बोलते हैं, और किसी भारी चीज़ के वार किया जाने के निशान उसके ऊपर मिलते हैं। जिस जिम्नास्टिक बेल्ट से फांसी लगाने की बात कही गई थी वो स्पॉट से ही गायब थी। मतलब जब उनका क्राइम सीन था तब वो थी जिम्नास्टिक बेल्ट जिससे वो फांसी पे चढ़ी, लेकिन बाद में वो बेल्ट गायब हो गई। इवन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे जिन्हें बॉडी सबसे पहले दिखाई गई वो समर्थ के रिलेटिव्स थे। मतलब जो रिश्तेदार है, जो पहचान वाले हैं, उनको ही बॉडी दिखा, जान पूछ के उसको ही भेजी गई। त्विषा की फैमिली को FIR दर्ज कराने के लिए 48 घंटे तक भटकना पड़ा। मतलब 2 दिन कैसे लग सकते हैं ये सब काम करने में। उन्हें चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर बैठना पड़ा। महिला थाना में उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ। क्यों? क्योंकि सामने से एक्स जज थी जिसके कनेक्शन पूरे सिस्टम में थे, सब लोग उसको पहचानते थे। तो द मैट्रियार्क एंड द सिस्टम बरखा का जो इंटरव्यू था उसमें जस्टिस बनर्जी ने कहा कि ये जो जुडिशरी पर एक धब्बा है कि गिरिबाला सिंह अपने बेटे को सरेंडर करने की जगह उसे छुपा रही थी और उसको राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ करके जस्टिफाई कर रही थी। क्यों? उसका बेटा गायब है। और उसकी माँ को अगर पूछें इस जज को, तो जज बोलती है कि राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। तो अगर आप इतने ही सच्चे हो तो सामने क्यों नहीं आते। जो त्विषा की कज़िन है, उसने, नाना ने सही कहा था कि ये एक मैट्रियार्कल ईगो की लड़ाई थी। गिरिबाला को बर्दाश्त ही नहीं हुआ था कि कोई लड़की उसके घर में आकर उसकी पावर को चैलेंज करके ये अपनी मर्जी से अबॉर्शन का डिसीजन ले कैसे सकती है। और जबकि उसका खुद का बेटा भी तो ड्रग एडिक्ट है, तो ऐसे लड़के की शादी करवाई क्यों उसने जो पहले से एडिक्ट है। तो समर सिंह आज भी फरार है। अगर वो बेगुनाह ही था तो भागा ही क्यों। गिरिबाला सिंह ने एंटीसिपेटरी बेल तो ले ली, लेकिन उनका जो रवैया ऐसा था जैसे उन्हें अपनी बहू की मौत का 1% भी दुख नहीं है। एंड में त्विषा शर्मा की जो बॉडी है कई दिनों तक मॉर्चरी में पड़ी रही, क्योंकि उसका परिवार तब तक अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता था जब तक उनको इंसाफ का भरोसा ना मिले। तो गुड न्यूज़ ये आई है कि प्रेशर के बाद गिरिबाला सिंह को भोपाल कंज्यूमर कमीशन के प्रेसिडेंट की पोस्ट से भी हटा दिया गया। लेकिन क्या ये करना काफ़ी है? अगर तुमने उस इंसान को निकाल दिया तो अब तो क्या, अब तो वो वैसे ही ओल्ड हो चुकी है। उसने ऑलरेडी सिस्टम को इतना मिसयूज़ करा है, मतलब जज होके भी कितने लोगों के साथ गलत करा होगा पता नहीं। तो इतना सब पूरा यूज़ एंड मिसयूज़ कर लेने के बाद अगर उसको पोस्ट से निकाल भी देते हैं तो ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास बहुत नेटवर्क, बहुत कनेक्शन, बहुत पैसा है। तो आज के ज़माने में भी लड़कियों को कहते हैं कि एडजस्ट कर लो, लेकिन त्विषा ने एडजस्ट करने की कोशिश की और उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जहाँ बेटी घर लौट सके, ना कि अर्थी पर निकले। त्विषा की जो मौत है सिर्फ एक सुसाइड या मर्डर नहीं है, ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। हमें आवाज़ उठानी होगी ताकि कोई और त्विषा आई एम ट्रैप्ड करके मैसेज ना लिखे। जस्टिस फॉर त्विषा, क्योंकि अगर आज हम लोग चुप रह गए तो कल किसी और के साथ ये सब सेम चीज़ें होंगी।